आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसे आरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका निमेटोड जो है इस प्लांट के रूट में डिजीज कॉज करता है, बिकॉज ऑफ दैट इसकी इस प्लांट की ईल्ड जो है वो कम हो गई है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गया। अब हम चाहते हैं जो निमेटोड जो है, जो डिजीज कॉज कर रहा है, इसके जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है डिजीज कॉज करने के लिए, वो जीन आपका आरएनए बनाता है। आफ्टर आरएनए के बाद फिर वो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने के बाद वो फिर आपको उस प्लांट को डिजीज कॉज करता है। और अब हम चाहते हैं कि इस निमेटोड के जो आरएनए को है, आरएनए को हम साइलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि जो है ये डिजीज कॉज ना कर पाए, इसलिए इसको कहा जाता है आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस। हम उसके आरएनए में इंटरफेयर करेंगे। तो क्या होता है, निमेटोड्स जो है, बिकॉज ऑफ निमेटोड्स उसकी ईल्ड जो है प्लांट की, उसकी प्रोडक्टिविटी वो कम हो गया। तो इसके आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है, सपोज ये आपका एक सेल है, ठीक है, दिस इज प्लांट का सेल है, ठीक है। इस प्लांट के सेल में ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में सपोज ये निमेटोड है जो कि डिजीज कॉज करता है प्लांट में। इस निमेटोड का जो जीन है इन न्यूक्लियस में, वो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, यानी एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से क्या होगा, एमआरएनए से आपका प्रोटीन है, ठीक है, बनेगा। और प्रोटीन से आपका फिर क्या करेगा, डिजीज कॉज होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस एमआरएनए को ब्लॉक कर दे, ठीक है, उसके आरएनए की साइलेंसिंग हो जाए ताकि ये प्रोटीन ना बन पाए और ये डिजीज कॉज ना कर पाए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आरएनए, ये जीन बन गया, जीन के बाद फिर आरएनए, ये आपका साइटोप्लाज्म है, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा कि डबल स्टैंडर्ड हम आरएनए इंट्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। ये प्लांट का होस्ट है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टूफेशियन, जो कि एक तरीके का क्या है, वेक्टर है। इस वेक्टर की हेल्प से हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए को इंसर्ट करेंगे होस्ट के सेल में। जो ये कौन सा होस्ट है, ये प्लांट के होस्ट के सेल में। डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर डाइसर होता है, ठीक है। इस डाइसर की वजह से दो जो हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए था वो ब्रेक में हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता है। अगर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा वो सरवाइव नहीं करेगा। अगर जो मिस्टेक डबल स्टैंडर्ड हो भी गया आरएनए, तो वो आरएनए क्या करेगा, कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा, आरएनए इंटरफेरेंस करेगा, कोई प्रोटीन नहीं बनने देगा या वायरल इन्फेक्शन कराएगा, ठीक है। तो नेचुरली ऐसा डबल स्टैंडर्ड आरएनए को नहीं हुआ, सेल में नहीं होता है, सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। चाहे वो हमारे बॉडी की बात कर, चाहे वो प्लांट की, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी हो। तो क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड, एक मिनट, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो हमारा आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंगल स्टैंडर्ड जो है इसको क्या बोलते हैं, एस आई आरएनए, एस आई आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है। तो ये एस आई आरएनए क्या करेगा, जो हमारा निमेटोड का जो जीन था जो डिजीज कॉज करने वाला था उसके आरएनए से जाकर ये बाइंड होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखो, तो ये हमारा प्लांट का होस्ट सेल है, ठीक है। इस प्लांट के होस्ट सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है निमेटोड का, जो कि डिजीज कॉज करता है। ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें पता है जीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, आपके एमआरएनए बनाएगा, जो कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फिर आपका प्रोटीन बनाएगा और ये डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। अब ये हमारा आरएनए जो है, एमआरएनए, जो कि सेंस स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, और जो कि डिजीज कॉज करता है, ठीक। और हमने डबल स्टैंडर्ड
आरएनए इंसर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूफेसियन, जो कि एक वेक्टर है। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम टूफेसियन हम वेक्टर यूज करते हैं। तो ये जब हमारे साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ये डबल स्टैंडर्ड से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड में, जिसको कहा जाता है siRNA। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज siRNA, siRNA। अब क्या होगा साइटोप्लाज्म में, ये हमारा जो सेंस स्ट्रैंड है एमआरएनए का, इससे और जो हमारा siRNA है ये आपस में बाइंड हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक आपका रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में एक क्या होता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स होता है। ये रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इनको बाइंड कर देगा और क्या करेगा, फिर आफ्टर बाइंड ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो रिस्क क्या होता है, एक तरीके का ये कॉम्प्लेक्स है जो कि siRNA जो mRNA आपस में बाइंड हुए थे कॉम्प्लीमेंट्री, उन पे जाकर ये बाइंड हो जाएगा और ये ब्रेक कर देगा। जब ये ब्रेक कर देगा तो ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा और ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो आरएनए इंटरफ्रेंस में एक कॉन्सेप्ट यही है कि कभी भी नेचुरली जो हमारा डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए होता है वो सरवाइव नहीं करता है, उसको एनी हाउ सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होना पड़ता है। ठीक है, आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है और अगर बाय चांस होता है डबल स्टैंडर्ड में सेल के अंदर, तो ये क्या करेगा, वायरल इन्फेक्शन करा देगा, आरएनए इंटरफेरेंस कराएगा, कोई प्रोटीन नहीं बनने देगा। तो